कुल्फी बेचने वाली गरीब बहू। आज भोला बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी सारी कुल्फियां जो बिक गई थी, और इसलिए आज जब भोला अपने घर जाता है तो वो घर जाते ही अपनी बीवी अंजलि को पैसे देते हुए उससे बोलता है, अंजलि ये लो पैसे, आज मेरी सारी कुल्फियां बिक गई। तुम्हारे हाथ में जादू है जादू। पता नहीं तुम ऐसा क्या डालती हो कुल्फी में जो तुम्हारी हाथ की सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। अरे मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है, मैं तो बस दिल से उन कुल्फियों को बनाती हूँ। बाकी सारा जादू तो कुल्फी का फ्लेवर करती है। ये तो हमारी काफी मेहनत का नतीजा है जो हमारी कुल्फियाँ बिक जाती है। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। भोला जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? हमारी बेटी रिया बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा है, हमें अब और मेहनत करनी होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो अंजलि। अब मैं कल से अपनी बेटी रिया के लिए दुगनी मेहनत किया करूँगा। इतना कहकर भोला खाना खाने लगता है और खाकर सो जाता है। दूसरी तरफ अंजलि और अंजलि की सास कुल्फी बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती हैं। फिर अगले दिन भोला अपना आइसक्रीम फ्रिज लेकर कुल्फियां बेचने निकल जाता है। कुल्फी ले लो, कुल्फी ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, बादाम वाली कुल्फी, वनीला वाली कुल्फी, चॉकलेट वाली कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। और एक बार फिर भोला की सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। इस तरह भोला के पास कल से दुगने पैसे हो गए थे। इतने सारे पैसे देखकर वो खुशी में खुद से बोलता है, हे भगवान, तूने आज सच में मेरे ऊपर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखी। पहले मेरी कुल्फियां नहीं बिकती थी और आज के समय में मेरी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। भोला बहुत खुश था, पर कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। भोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भोला खुश होकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और भोला को उड़ा देती है। इस तरह बेचारा भोला बीच रोड पर गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से अंजलि के पास फोन आता है। आप मिस्टर भोला की वाइफ अंजलि बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ। आप कौन? आपके हस्बैंड भोला का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। ये खबर मिलते ही अंजलि दौड़ते हुए हॉस्पिटल अपने पति भोला के पास चली जाती है, जहां वो अपने पति को ऑपरेशन थिएटर में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी डॉक्टर बाहर आता है और अंजलि को बोलता है, मिस अंजलि, आप रोइए मत, आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या? वो पैर से अपाहिज हो गए हैं। ये सुनकर अंजलि रोने लगती है कि तभी वहाँ उसकी सास अपनी पोती रिया को लेकर अंजलि के पास आती है और उसे चुप करवाते हुए बोलती है, बेटा अंजलि, खुद को संभाल। ये तो भगवान की कृपा थी कि हमारे भोले को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने चाहा तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बातों से अंजलि को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो अपने पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भोला को होश आ जाता है, पर अब तक डॉक्टर उसको छुट्टी नहीं देता और इसी तरह से 20 दिन बीत जाते हैं। अब 20 दिन बाद अंजलि अपने पति को लेकर घर आती है और उसके पैरों की मालिश करने लगती है। उसको इस तरह देखकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है और अंजलि से बोलता है, अंजलि, देखो ना, भगवान ने मेरे साथ कितना गलत किया। आज मैं पैरों से अपाहिज हो चुका हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब मैं अपने घर को चलाऊंगी और आपका भी इलाज करूंगी। अब देखना, सब कुछ एक बार फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा और एक बार फिर हमारा परिवार हंसेगा खेलेगा। मैं कल से ही कुल्फियाँ बेचूंगी और अपने घर का खर्चा उठाऊंगी। उन दोनों का ये प्यार देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक सुकून भरी सांस लेकर खुद से बोलती है, आज मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मैंने अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है और इस तरह सुबह हो जाती है। अगली सुबह अंजलि अपनी कुल्फी बेचने के लिए निकल पड़ती है। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी बादाम वाली कुल्फी, कुल्फी ले लो। और अंजलि की भी सारी कुल्फियाँ बिक जाती हैं। और इस तरह अब अंजलि हर रोज कुल्फियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही एक दिन एक बहुत ही अमीर लड़की उसके ठेले पर आती है और उसकी कुल्फी खाकर चली जाती है। अगले दिन वो एक बार फिर आती है और उससे बोलती है, अरे कुल्फी वाली, तुम्हारी कुल्फियाँ तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगी? मुझे एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए। मेम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके साथ बिजनेस कर सकूं। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस मेरे लिए कुल्फी बनाना और मैं पैसे लगाऊंगी। इस तरह से हम दोनों का फायदा होगा और इस बिजनेस से मिला हुआ जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों 50-50% शेयर कर लेंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? देखो, अभी हम दोनों को जरूरत है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। मैं अपने माँ बाप को दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे कहीं भी वेस्ट नहीं करती और तुम्हारे पास भी अच्छा मौका है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अंजलि माही की बात से सहमत हो जाती है और उसके साथ इस कारोबार को चलाने के लिए हाँ कर देती है। शाम को अंजलि अपने घर जाती है और अपने पति और सास को ये सारी बात बता देती है, जिसके बाद उसका पति अंजलि से बोलता है, अरे अंजलि, तुमने इस बिजनेस में अपना सहयोग तो दे दिया, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेम साहब तुम्हें धोखा दे दे। ये बड़े लोग कब धोखा दे दे और अपनी बात से पलट जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर मेम साहब ऐसी नहीं है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और ये तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपना खुद का काम शुरू करने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंजलि के इतना बोलने पर भोला और उसकी सास अंजलि की बात से सहमत हो जाते हैं और अंजलि माही के साथ मिलकर काम करने लगती है। काम भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच कुछ दिनों के लिए माही गायब हो जाती है, जिस वजह से अंजलि को पैसे नहीं मिल पाते और वो अपनी पति की दवाई नहीं ले पाती, जिस पर अंजलि का पति भोला और उसकी सास उससे बोलते हैं, मैंने समझाया था ना कि बड़े लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। हम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। देखो, जब बिजनेस का प्रॉफिट हुआ तो भाग गई ना। अपने पति और सास के ताने सुनकर अब अंजलि पूरी तरह से टूट जाती है और एक बार फिर से अपनी कुल्फी की रेडी लेकर बाहर कुल्फी बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बाद माही दोबारा से आती है और वो देखती है कि अंजलि ने कुल्फी बनाने का काम बंद कर दिया है और एक बार फिर से गली गली जाकर कुल्फी बेच रही है। ये देख माही अंजलि के पास आती है और उससे बोलती है, अंजलि, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारा घर भी नहीं पता। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुमने कुल्फियाँ बनाना क्यों बंद कर दिया भाई? तुम्हें पता है हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में जा रहा था? हमारा नहीं मेम साहब, आपका। आपने मुझे धोखा दिया है। जब कंपनी का फायदा हुआ तो सारा पैसा लेकर आप यहाँ से भाग गई। आपने एक बार भी मेरे और मेरे घर वालों के बारे में नहीं सोचा। तुम गलत समझ रही हो अंजलि। मैं तो न्यूयॉर्क गई थी क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ा ऑफर आया था। ये ऑफर मुझे रात में आया था। मैं तुम्हें बता पाती, इतना मेरे पास समय ही नहीं था। मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानती थी और ना ही तुम्हारे पास फोन था कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। इसीलिए मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा। पर मैंने सोच लिया था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और ये देखो, मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा भी लेकर आई हूँ। माही की ये बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने कहे अपशब्दों के लिए माही से माफी मांगती है और माही के साथ अपने घर चली जाती है और अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। जिसके बाद अंजलि के घर वाले भी माही से माफी मांगते हैं और साथ ही माही भी अपनी छोटी सी गलती के लिए उन सभी से माफी मांगती है और अंजलि के पति का इलाज करवाती है। अब बहुत जल्द भोला भी ठीक हो जाता है और वो भी इस कारोबार में अपना सहयोग देता है और इसी तरह देखते देखते अंजलि और माही का बिजनेस कब तरक्की कर लेता है, इसका उन्हें पता ही नहीं चलता।